प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना वन्दे महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धि पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलं नरनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन विलोकुला अस्वस्थां विकर्णघोरमकरदुर्योधनवर्धिनी सोऽतीनां खलु पाण्डैरणनदी कवर्तकः केशः पाराशरवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनशतपदैरारः एभीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलि प्रध्वंसि न श्रेयसि मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तदिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यमसामगाः ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कल मौर्य जी आए थे, यह श्लोक बता रहे हैं। कोई नहीं, हम आपको कल वैसे भेज तो दिया था आपको, जो कुछ हुआ था थोड़ा बहुत। उसमें मैं वो गड़बड़ हो गया क्या हमारा, क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ हो गया आपका मोबाइल में, कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये ना 45 हाँ 45 से शुरू करें। 45 से पढ़ते हैं, बीच में थोड़ा सा रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ेंगे। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निरदन्दो नित्यसत्त्वस्थो निहयोग क्षेमे आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वथा सम्पलोतोदकी तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताम् कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगस्तो कर्मणि। कल यहीं तक हो पाया था, आगे नहीं हो पाया था। त्रैगुण विषय, हमारे 3 गुण होते हैं, प्रकृति के 3 गुण, जो कि प्रकृति से ही वही जननी है, वही हेतु है पंच महाभूतों का। क्योंकि प्रकृति से ही अव्यक्त है प्रकृति, उससे व्यक्त आपका हिरण्यगर्भ हुआ, उससे आपका महत्तत्व पैदा हुआ, महत्तत्व से ही आपका यह पांचों आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ये पांचों महाभूत बने। और यह इन पांचों महाभूतों से सारी सृष्टि का रचना हुआ। अच्छा, तो
होता क्या है, हम सभी के अंदर प्रत्येक प्राणियों में ही पांचों महाभूत बने हुए हैं और इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। तो यह तीनों गुण जब बराबर में रहते हैं, एक समान रेशियो में रहते हैं, तो कोई हलचल नहीं होता, कोई सृष्टि नहीं बनती। जैसे ही किसी गुण में कम और अधिकता होती है, असमानता होती है, वैसे ही वहाँ हलचल शुरू हो जाता है और वैसे ही सृष्टि अकॉर्डिंगली बनती चली जाती। सत्य गुण का मतलब क्या होता है? सत्य गुण का मतलब आपका सत्य गुण की अगर प्रधानता आपके अंदर है या जिसके भी अंदर प्रधानता होगी तो उसका मन शांत होगा, उसका पूजा पाठ, ध्यान, सत्संग का श्रवण मनन करने में उसका मन लगेगा। रजोगुण की अगर प्रधानता जिसके अंदर होगी तो नाना प्रकार के कार्य करने में अपने को लगाए रखेगा, व्यस्त रखेगा। अभी यह काम किया तो दूसरा करूं, तीसरी कामना आई, चौथी आई, इस प्रकार से वो करता रहेगा। और जब तमोगुण की अधिकता हो जाती है तो प्रमाद में रहेगा, आलस्य में रहेगा, निद्रा में रहेगा, कल करना, परसों कर लेंगे, अभी नहीं करना, अभी तो हम आराम करेंगे। तो इस प्रकार से तीनों गुण सभी प्राणियों के अंदर यह व्याप्त है। उसके अनुसार ही हर एक प्राणी अपना कर्म करता रहता है। जिस गुण की अधिकता होती है जिस समय, यह कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही गुण किसी के अंदर हो। कभी अब सो जाते हैं तो तमोगुण सबके अंदर आ जाता है, जगते हैं तो उस समय रजोगुण स्वाभाविक रूप से आता है, टहलते हैं, आप जाते हैं, पीते हैं, रजोगुण आ जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से आकर के स्नान धो करके बैठ गए तो सतोगुण की प्रवृत्ति आ जाती है, पूजा पाठ इत्यादि होता है। तो क्या बताया जा रहा है कि हे भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को, ये प्रकार से यह श्लोक जो है सूत्र के रूप में है, इसको याद करना चाहिए। क्या? त्रैगुण विषया वेदा, ये जो वेदों में 3 गुणों का जो वर्णन किया गया है वह अपने अंदर उससे त्रिगुण विषया, वह तीनों गुणों से ऊपर हट जाओ, यानी तीनों गुणों को पार कर जाओ, या तीनों गुणों का उत्क्रमण कर जाओ और क्या बन जाओ? गुणातीत। तीनों गुणों से जो ऊपर जाएगा वह गुणातीत हो जाएगा। क्योंकि जब तक गुण हैं तो वह गुण 3 के तीनों गुण बांधने वाले हैं। मन इसको इसका व्याख्यान, विशेष व्याख्यान आपका 17वें अध्याय में मिलता है। सतगुण जो बांधता है किसी भी जीव को, वो प्रेम से बांधता है, सुख पूर्वक बांधता है। अपने नियर डियर करीबी जो है मित्र हैं, अपने परिवार के, उनसे बंधा हुआ होता है, जैसे सभी लोग गृहस्थ बंधे हुए हैं। रजोगुण बांधता है वो तीसरा से बांधता है, तीसरा से अमुज्ञा करना, वह करना, उसके बनता है, सुख दुख से बनता है, सुख दुख भोगता है। और तमोगुण वाला वो प्रमाद, आलस्य, निद्रा से बनता है। निःत्रयी गुणयो भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम निस्त्रयी बन जाओ, यानी गुणातीत बन जाओ। निर्द्वंदो, अगर तुम गुणातीत हो जाओगे तो क्या होगा? तुम निर्द्वंद हो जाओगे। तुम्हारे अंदर जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें सब अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, हार जीत का अनुभव नहीं होगा, लाभ हानि का नहीं कोई फर्क पड़ेगा, प्यास का कोई बिल्कुल आप निर्द्वंद हो जाओगे। नित्य और हृदय में सत्य गुण को धारण करो। हृदय में आपका सत्य गुण रहेगा, लेकिन आपका अंतःकरण बिल्कुल कोई इसमें गुण नहीं, निर्द्वंद, तीनों गुणों से गुणातीत। और जहाँ तक रह गया तुम्हारा जेग और क्षेम की बात है, जोग और क्षेम की बात है। जो का अर्थ यह होता है कि जो आपको ज़रूरत है जीवन निर्वाह के लिए, उसका वह सामान आपको चाहिए, और क्षेम का मतलब जो कुछ है उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। यह सब कुछ तुम्हें प्रारब्ध के अनुसार मिलता रहेगा। जो जैसा तुम्हारा प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें मिलेगा। तो किसी चीज़ की तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता मत करो, यहाँ पर सीधे सीधे। और तुम आत्मवान बनो, अपनी आत्मा में रहो, अपनी आत्मा का दर्शन करो, उसी का चिंतन। मतलब यह जो तीनों गुण प्रकृति के हर एक जीव में है, तो यहाँ पर आदेश भगवान ही दे रहे हैं कि तीनों गुणों से आप परे हो जाओ, उसका उत्क्रमण करके गुणातीत, निस्त्रयी, तीनों गुणों से ऊपर हो जाओ।
नहीं माने नहीं, तीनों गुणों से ऊपर। ऊपर हो जाओ। हे भवार्जुन माने हे अर्जुन, निर्द्वंद्व, और तीनों गुणों से जब ऊपर हो जाओगे तो निर्द्वंद्व हो जाओगे। जितने भी संसार के द्वंद्वात्मक हैं कोई चिंता नहीं रहेगी, उनका कोई प्रभाव ही आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रभाव जैसे गोताखोर जो होते हैं ना, समुद्र में हाँ, कूदते हाँ, हैं हाँ। और ऐसे कपड़े पहनते हैं वो भीगते भी नहीं और वापस आ जाते हैं। कोई अग्नि में कूदा, अग्नि में किसी को बचाना, तो आपको उस अग्नि की लपट अछूता रह जाए, वो आपको प्रभावित न करे। तो इसी प्रकार से यह संसार में सब कुछ कार्य करते हुए आप अपने को अछूता बनाओ, किसी से लिप्त मत हो, किसी के ऊपर आसक्त न हो। और रागे जोखिम के बाद यह प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ आपका प्रारब्ध है वैसे मिलता रहेगा। इसलिए तुम आत्मवान बनो, मतलब आत्म विषय में प्रमाद रहित हो। जावानार्थ उदपाने सर्वतः संपलुदके कामान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजंत। कहते हैं जब किसी को कुएं की, तालाब, छोटे गड्ढे करते हो, पोखरे की ज़रूरत तभी महसूस होती है जब तक उसको बड़ा सा कोई नदी नहीं मिलती या बड़ा सा कोई झील मिलता। क्योंकि अगर नदी है, मान लीजिए गंगा जी हैं, तो एक ही साथ आप सब कुछ कर सकते हो, कपड़ा भी धो सकते हो, स्नान भी कर सकते हो, मंजन भी कर सकते हो, सब कुछ काम कर सकते हो। छोटा अगर है, कोई पोखरी है, तालाब है, तो उसमें क्या होगा कि अगर तुम कपड़ा धोओगे तो पानी गंदा हो जाएगा, पानी स्वच्छ होने में समय लगेगा, जब स्वच्छ होगा तभी उसको पी सकते हो। तो इस प्रकार से वहाँ पर तो आपको समय, स्नान करोगे तभी गंदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक काम के लिए आपको समय लगेगा। तो जिस प्रकार से जब किसी को बड़ा जलाशय नहीं मिलता तब तक वह छोटे जलाशयों का तलाशता है या उनका सहारा लेता है, उसी प्रकार से जब तक तुम्हें क्या है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, जब तक तुम ब्रह्म के बारे में, अपने बारे में नहीं जानते, कामान सर्वेषु वेदेषु, तब तक तुम नहीं जानते, तभी तक यह अन्य देवताओं की उपासना करते रहते हो। इसीलिए जो परब्रह्म को जब तक नहीं जाता तभी तक वह यह छोटे छोटे देवताओं की उपासना होती रहती है, करते रहते हैं। ये समझ में आ रहा है? देखो, आप मान लो आपको बहुत बड़ा धन मिल गया, तो छोटे मोटे धन हैं, अगर कोई आ रहा है अमुक काम करने से अगर 1000 रुपया, लाख रुपया मिलेगा तो उसकी परवाह नहीं करोगे ना, आपके तो अरबपति खरबपति हो गए, तो उसकी चिंता मत करोगे। उसी प्रकार से यह समझो, तो जब आपको ब्रह्म ज्ञान ही मिल गया तो क्या ज़रूरत है इन देवी देवताओं की पूजा करने का। और सभी जो वेदों में अकेले यहाँ पर देवी देवताओं का नहीं बल्कि कर्म करने की है, जो कर्म तब तक के संसार के जो कर्म हैं जो वेद में लिखे हुए हैं, सर्वेश वेदेषु भी वर्ड आया ना, एक आया ना नीचे, सर्वेश वेदेषु तान सर्वेश वेदेषु ब्रह्म। तो सभी वेदों के अनुसार जो कर्म का विधान बताया गया है, वह कर्म का विधान उसी के लिए है जब तक वह ब्रह्म को जानता नहीं है। जब ब्रह्म को जान जाता है तो सारे कर्म आपके लिए, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कर्म कैसे करो, कर्म क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या निषेध है, क्या विधि है, इसके विषय में अगला श्लोक बता रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमाति संगस्तु कर्मणि। कह रहे हैं आपका अधिकार केवल कर्म है, कर्मण्य अधिकारस्ते, हे अर्जुन तुम्हारा केवल कर्तव्य कर्म को करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, और क्या नहीं करो, फल की इच्छा कभी मत करो। पहला जो है माँ फलेषु कदाचन, कर्म के फल की इच्छा कभी नहीं करो। दूसरा माँ कर्म फल हेतु, तुम कर्म के फल को देने वाला भी मत बनो, यानी कर्ता का भाव भी अपने अंदर मत बनो। हाँ, वो भी मत बनो, क्योंकि कर्ता बनोगे भोक्ता भी होगा, और कर्ता भोक्ता जब तुम्हारे अंदर आएगा तभी तुम्हें जीव बनोगे, और इसीलिए बंधन में पड़ा रहेगा।
इनसे भी अलग। हाँ, माते संगस्तो अकर्मणि, और यह भी है कि अकर्मणि, और बिना कार्य किए हुए, मतलब आलस्य, आलस्य में भी तुम्हें जीवन नहीं व्यतीत करना, काम करते रहो। काम करते संगस्तो अकर्मणता से, संगो, संग का मतलब यहाँ पर है उससे क्या क्या कर सकते हैं, एक शब्द आता है जिसको, उसमें आसक्ति, अकर्मणता से आसक्ति मतलब यह है कि कर्म उसके बाद भी करते रहो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के। क्योंकि होता है जब हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती है तो मन यही कहता है कि क्या ज़रूरत है, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए तो आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि एक जो अच्छे पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, आने वाली पीढ़ी भी वही अनुसरण करती है। इसलिए लोग भी अच्छे रास्ते पर चलें, इसलिए तुम कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, असंग अकर्मत से आसक्त मत हो। अब इसका भाष्य नहीं हुआ था कल, इसका भाष्य कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञान निष्ठाम ते तव, कि तेरा कर्मणि एव अधिकारो बहुत साफ साफ है, केवल पढ़ने से अर्थ आ जाता है कि तुम्हारा हे अर्जुन कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं है, ज्ञान निष्ठा में नहीं, अधिकार नहीं है। तत्व च कर्म करते, इसलिए तुम कर्म करो, माँ फलेश अधिकार, फल में भी तुम्हारा उसका अधिकार नहीं है। अस्तु कर्म फल तीसरा महाभूत, इसलिए कर्म फल का तीसरा जो है उसका हेतु, उसमें भी तुम इच्छा नहीं होनी चाहिए कभी भी, कदाचन, कभी भी, कदाचन का मतलब कस्यचित अस्वस्थता में अर्थ, वो कभी भी कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदा कर्म फले तीसरा तेसा तदा कर्म फल प्राप्ति हेतु सा, यदि तुम्हारा कर्म फल में तीसरा होगी, तीसरा मतलब पिपासा, तो कर्म फल प्राप्ति का तुम कारण बनोगे, और तुम्हें कर्म फल के प्राप्ति का हेतु कारण नहीं बनना। इस प्रकार कर्म प्राप्ति का कारण तुम मत करो, क्योंकि कल कर्ता भाव लाओगे तो भोक्ता अपने आप ही आ जाएगा, और होगा क्या, तुम इसी संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े 84 लाख दुनिया में घूमते हो। इसलिए क्या बताया, कर्मणि एव अधिकारो, हे अर्जुन तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार, केवल कर्म, ज्ञान निष्ठा में नहीं है। इसलिए कर्म को करते रहो, कैसे, बिना फल के चाह के, बिना मन में किसी फल की इच्छा के लिए कर्म करते रहो। और कर्म फल का तीसरा भी कभी अपने मन तक न लाओ, क्योंकि तीसरा लाओगे तो कर्म का कर्ता, उसका कारण हेतु बन जाओगे, तो कर्ता बनोगे, भोक्ता हो जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि जो कर्ता होता है भोक्ता भी होता है, भोक्ता जो होगा वो कर्ता भी बनेगा। जब किसी सामान की आपको ज़रूरत है खाने की, ठीक है, अगर तुम्हें उससे आसक्ति है, खाना है, तो कर्म भी करना पड़ेगा। उस सामान को प्राप्त करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए फिर कर्म करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के जुड़वे भाई हैं, एक की चाह तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, तो वह कर्म फल प्राप्ति का कारण भी तुम्हें नहीं बनना। यदा ही कर्म फल तीसरा प्रयुक्त कर्मणि प्रवर्ते तदा कर्म फलस्य एव जन्मनो हेतु, क्योंकि वही जो कामना तीसरा ही उसमें होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है। किसी तीसरा के वशीभूत होकर के, या किसी कर्म में आसक्ति की वशीभूत होकर के वह कर्मफल की प्राप्ति के लिए वह कर्म करता है, और वह जन्म मृत्यु के चक्कर में बच जाता है। यदि कर्म फलम न इष्यति किम कर्मणा दुख रूपेण रीतिमा, यदि कर्म फल की इच्छा नहीं करोगे तो दुख रूप कर्म करने की क्या आवश्यकता है, इच्छा ही मत करो। तो यह कह रहे हैं कि कर्म करने की क्या आवश्यकता है, तो कहती है नहीं, कर्म न करने से तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अकर्मणता में नहीं होना चाहिए, तो आलसी बन जाएगा। और आलसी को कुछ नहीं होता, वो भी करना चाहिए। हाँ, आलस्य में आसक्त मत लाओ, कर्म करते रहो, आलस्य मत बनो, अपने तरोताज़ा रखो। अरे गुरुदेव देखो ना, काम करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। समझ में आ रहा? तो इसमें चार चीज़ों, हाँ, इसमें इस श्लोक में भगवान ने चार चीज़ें बताई। पहला
यह है कि तुम्हें जो है केवल कर्म करने का ज्ञान प्राप्त, ज्ञान निष्ठा करनी है, एक हो गया। तो इसलिए कर्म को करते रहो। दूसरा बताया तीन नहीं कर, एक बताया करना है, तीन बताया नहीं करना है। क्या नहीं करना? एक तो कर्म के द्वारा जो फल जो प्राप्त होगा उसकी तुम्हें इच्छा नहीं करनी है, कभी भी कोई इच्छा मत करो, फल की इच्छा। तीसरा बताया कोई तीसरा भी मत करो, कर्म फल की तीसरा भी करो, जिससे उस कर्म को बारंबार करने के लिए उसका हेतु मत बन जाओ। हेतु बनोगे तो कर्ता का भाव तुम्हारे अंदर आएगा, भोक्ता आएगा, तो फिर इस संसार के यह जो दुखालय संसार है उसमें जन्म मरण के चक्कर में मत जाओगे। चौथा चीज यह बताया कि अकर्मण भी नहीं रहना, आलसी भी नहीं रहना है, उससे भी आसक्ति नहीं करना है। कुछ नहीं चाहिए तो भी तुम्हें कर्म करते रहो। तो कह रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि कर्म फल प्रयुक्ते न कर्तव्यम, यदि कर्म फल से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करना चाहिए तो किस प्रकार करने चाहिए? इस प्रकार। एक तो यही है ना कि जब हमें कर्म नहीं करना चाहिए तो हाँ, तो फिर किस प्रकार करना चाहिए? आप कहते हो कि मतलब अकर्मणता से आसक्त नहीं होना चाहिए, तो कैसा कर्म करना चाहिए उसके लिए बताते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तं योगमुच्यते। ये दोनों श्लोक जो है ना बहुत अच्छे श्लोक हैं। ये मेरे ख्याल से हम लोग जब 6ठी 7वीं 8वीं में थे तभी यह श्लोक आया था संस्कृत में। योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन तुम योग में स्थित होकर के कर्म करो। योगस्थ, योग अस्थ, अस्थ का मतलब स्थित होकर के, कुरु कर्माणि कर्म को करो। योग में स्थित होकर के कर्म करो। इसका मतलब क्या है? तुम कर्म करते हुए आसक्ति मत रखो, किसी चीज़ की जब इच्छा नहीं रखोगे तो अपना आराम से, जब किसी इच्छा होगी और इच्छा मान लो किसी फल के प्राप्ति का, वो फल नहीं मिला तो कर्म बीच में छोड़ दोगे। इसीलिए योग में स्थित होकर के मतलब उसके फल का कोई भी इच्छा न रहे, जैसा पीछे बताया। जो गस्ता कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को छोड़ करके तो हे धनंजय, हे अर्जुन तुम कर्म को करते रहो, जिससे परमात्मा ईश्वर आप पर प्रसन्न हो। फल तीसरा सुनीन प्रियमाणे कर्मणि सत्ता शुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षण सिद्धि तद विपर्यदा असिद्धि तयो सिद्धि असिद्धयो अभिसम तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि। फल जो है तीसरा रहित होकर के, मतलब कोई उसकी वो पिपासा न हो, द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि होता है। मतलब कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म क्या जो अपने वेद में वर्णित है, वेद के अनुसार जब कर्म करते हैं अग्निहोत्र आदि यज्ञ इत्यादि, तो जब कोई कामना आपके अंदर नहीं है तो आपका अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण के शुद्ध होने का ही मतलब वो ज्ञान प्राप्ति का, वो उसके जो हो जाते हैं वो सिद्धि हो जाती है, और ज्ञान प्राप्ति न होना उसी को असिद्धि कहा गया है। सिद्ध से होता है। तो ज्ञान प्राप्ति की सिद्धि हो या न हो, दोनों परिस्थितियों में तुम सब्र हो, क्योंकि योग में जो स्थित होकर के कोई कर्म कर रहा है तो उसको क्या परिणाम मिला उससे कोई लेना देना नहीं है। समत्वम, और यह समता जो होती है वही योग करते हैं। योग का यहाँ पर परिभाषा किया दिया है कि समता मतलब हर एक द्वंद्वात्मक चीज़ों में समान रहना, सम रहना ही योग। सुख हो तो भी हमें कोई प्रसन्नता न हो, दुख हो तो कोई दुख महसूस न हो, हमारे मन पर चित्त पर किसी प्रकार का विक्षिप्त अवस्था न बने, एक जैसे हम सरल रहें। जैसे भगवान राम का लें, जब शाम को उनको आदेश दिया जाता है कि तुम्हें सुबह राजतिलक होगा आपका, तो भी उनके अंदर कोई खुशी नहीं होती है, और सुबह जब उनको वन का आदेश दिया जाता है तो कोई दुख नहीं होता। ऐसे कई महापुरुष भी हुए हैं, ऐसी बातें नहीं है कि कैसा भी फल
उनको मिल रहा है उससे वह परेशान नहीं होते हैं। जो कुछ हो रहा है सिद्ध असिद्धि हो। सिद्धि का मतलब यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की निष्ठा का मतलब लगाया है, दिया है। लेकिन सिद्धि का दूसरा अर्थ भी कह सकते हैं तुम्हारे माफिक जो कर्म हो तुम्हें सफलता मिल रही है। जैसे कोई बालक मान लो मेडिकल में एग्जामिनेशन दिया, पास हो गया मेडिकल में दाखिला के लिए, तो भी वह खुश, फेल हो गया तो भी खुश। इसी को कहते हैं सिद्ध असिद्धि में समझना। परिणाम कोई भी हो, कुछ भी हो, उस परिणाम से आसक्त न हो करके हमें अपने चित्त को सम रखना है। हाँ, चित्त में न तो हर्ष न तो दुख, बिल्कुल सम अवस्था बनाए रखना ही एक योगी का कर्तव्य होता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है योगस्तः कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़ करके, संग का मतलब आसक्ति होता है, योग में स्थित होकर के कर्म को करो। चाहे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान निष्ठा के योग्य हो जाते हो, या उसके विपरीत असिद्धि प्राप्त होती है, तो भी समता रखते हुए, अपने चित्त को सम रखते हुए कर्म करते रहो। और यही योग है, इसी को हम योग कहते हैं। भाष्य में भी यही दिया हुआ है। फल तृष्णा शून्य, फल तृष्णा रहित पुरुष द्वारा किए जाने पर अंतःकरण के शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, जब किसी कर्म की इच्छा होगी, कर्म फल की इच्छा होगी, कोई कामना से ही इच्छा होती है, तो आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो यह ज्ञान निष्ठा के योग्य आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, तो असिद्धि मिलेगी। और जब आपको किसी चीज़ की कामना नहीं है, जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, तो आपका अंदर ये जो ज्ञान है, क्योंकि अंतःकरण भी कर्म करने से शुद्ध हुआ है, कुछ तो शुद्धता हुई है, तो उससे यह ज्ञान अंदर आपका बैठेगा और आपका चित्त सम रहेगा। यही कह रहे हैं कि अच्छा हो तुम्हारे माफिक हो, या उसका रिजल्ट तुम्हारे विपरीत भी हो, तो दोनों अवस्थाओं में तुम सम रहो। यही सिद्धि या शुद्धि में सम रह करके थोड़ा समझ करके करते। जैसे अब मान लो कल विजय की परेशानी हो गई, ठीक है, तो अब दुख हुआ था, तुम्हें बताओ, ईमानदारी से बताना। इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं पड़ा, अभी बहुत दूर तो है, लग रहा है बिल्कुल कर्म करके फल की इच्छा भी हो रही है। देखो, हमारा तात्पर्य यह है, संसार में आना जाना तो लगा रहता है। 3 प्रकार से इसके पिछले सांख्य योग के अंदर बताया गया, जिनको भगवान ने ही बताया कि यह आत्मा जो है वह तो न तो मरता है, न मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न पानी सोख सकती है, गीला कर सकती है, न वायु सोख सकती है। वह तो सबसे इंटरेस्ट है, न तो किसी को मारता है, न किसी को मरवाता है। दूसरा, अगर इसको तुम आत्मा में नहीं जान रहे हो, जीव जान रहे हो, तो जीव भी तो मरता नहीं है। वो तो कपड़े बदलते एक शरीर को से छोड़ करके, जब वो असक्त हो जाता, उस शरीर से उसका काम नहीं होता, उस शरीर से जो उसकी इच्छाएं या कामनाएं हैं, उन कामनाओं का भोग करने में असमर्थ होता है, तो उस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा हम धारण कर लेते हैं। अगर तुम तीनों स्तर पर, अगर तुम शरीर को ही मानते हो कि आप शरीर ही हो, तो शरीर का काम है मरना, क्योंकि जो पैदा होता है मरता है। जस्य ध्रुवः मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तत्परिहार्थम न तुम सोच तुम्हारा से। इसलिए सोच नहीं करना चाहिए। जिसका मृत्यु निश्चित है उसका जन्म होगा तो मृत्यु भी निश्चित होगा। शरीर में 6 क्रियाएं होती है ना, अस्थि जायते, वर्धते, अपरिमर्यते, अपक्षीयते और फिर नाश विनश्यति। इसलिए एक बार शरीर पैदा हुआ, बढ़ेगा, उसमें परिवर्तन होगी अवस्थाओं का, कुमार से युवा अवस्था, बालक से कुमार, कुमार से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध, और फिर
बीमारी भी आएगा, हाँ, चीड़ भी होगा नहीं, और फिर चला भी जाएगा। इसलिए सही बात है, ये तो अच्छा। मतलब जीवन में चलता इसलिए रहेगा। कभी भी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमें, क्योंकि विक्षिप्त नहीं होना यह चाहिए। सोचो कि कोई तुम्हारा नहीं है। हाँ, अभी इसका मतलब इस शरीर से संबंध हुआ, शरीर से संबंध है ना, हाँ, वो हाँ। तुम्हारा पुत्र क्या है, शरीर से संबंध है। हाँ, लेकिन इस पर विचार करो कि पहले जब तुम यहाँ पर इस संसार में आए थे हाँ, हाँ। तो कौन था तुम्हारा पुत्र? कोई नहीं था ना। कोई नहीं, हाँ, सही बात। अरे 25 साल तक जब तक शादी नहीं हुई तो कोई नहीं था। 25 साल के बाद आया, हाँ, बीच में है, अब तुम चले जाओगे तो भी हुआ तुम्हारे लिए तो बेकार है, हैं? हाँ, सही। इसलिए कोई भी चीज़ें, जितने भी लोगों का संबंध आपसे होता है, सभी अपने कर्म के फल को भोगने के लिए भोगते हैं, आते हैं, सही बात है। कोई नहीं। इसलिए हाँ, चाहे किसी के साथ हर, क्योंकि हर एक अपने कर्मों के फल को भोगने आया है ना, तो कर्म के फल भोगेगा, भोगेगा। तो उससे आप क्यों परेशान हो रहे हो? वह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है सही ना। बात। तो यह हमारा दुखी होना, हमारा शोक करना, यह मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है, सही बात यह है। अज्ञानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अज्ञान को ज्ञान में परिणत करने के लिए यह तो हमेशा तो इसका शिक्षा आपको दिया जा रहा है कि, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होने वाला, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी घटनाओं से अपने को चिंतन करो कि मैं दुखी हुआ क्यों हुआ, गलत था हमारा दुखी होना, गलत था। हाँ, जब इस तक तरह से इसका मालूम चिंतन पड़ता नहीं है, करोगे चिंतन तब तक उससे उबरोगे से नहीं। मालूम पड़ता रहेगा। हाँ, क्यों कि वह तो हमारा, अरे अभिमन्यु को देखो ना, अभिमन्यु युद्ध में मारा जाता है, अर्जुन को ऐसे ही शोक होता है, सही बात तो है। भगवान से कहते हैं कि हमें अभिमन्यु से एक बार बात करा दो। अच्छा। तो भगवान ले जाते हैं जमपुरी में उसको, हम्म। अर्जुन को। वहाँ पर अभिमन्यु मिलता है, कहते हैं अभिमन्यु, यह तुम्हारे पिता बात करना चाहते हैं, बात करो उनसे। कहता कौन किसका पिता, कौन किसका हाँ। पुत्र, पता नहीं कितने जन्मों में या हम इनके पिता थे और कितने जन्मों में हमारे पिता हुए। अरे वाह। तो कौन किसका पिता, कौन पुत्र, कब किसका बैरी होगा, कब दुश्मन होगा, यह तो केवल यह आपको एक भाषिक सत्ता दिखाई दे रही है, वैसे भी यह सत्ता है ही नहीं। है ही नहीं तो क्या जब है? यह है, जब यह ईशावास्य कृष्ण ने पढ़ा, ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत ताम जगत, संसार में जो कुछ है केवल वह ईश्वर ही है, वही ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर क्यों चिंता करोगे? सही बात। क्यों? अब इस चीज का चिंतन करोगे तब यह खत्म हो जाएगा। मतलब अभिमन्यु जब आए चले गए तो अर्जुन को दुख नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हुआ ना, इसका मतलब ज्ञान, अज्ञानता थी तब तक। अज्ञानता थी तब तक। हाँ। तो इस यही तो अज्ञानता को दूर करना तो हमें। जबकि यहाँ से देखो, यहाँ पर आने का मूल उद्देश्य आपका यही होना चाहिए। हाँ, हमारे अंदर जो अज्ञान है हाँ, और अज्ञान के कारण से हमें शोक और दुख हो रहा है, हाँ, हाँ। तो उसकी निवृत्ति हो जाए। अच्छा, ज्ञान उससे- के, उससे- क्योंकि जब तक उसकी निवृत्ति नहीं होगी तब तब तक तक जन्म मरण के बंधन से आप नहीं मुक्त छूटोगे। नहीं होंगे। और आपका प्रयोजन यही है कि मैं जीते जी मुक्त हो जाऊं, हाँ? पुनः दोबारा सही इस बात। 84 लाख दुनिया के चक्कर में मुझे ना आना पड़े। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी। बढ़िया बात नहीं है, इसका चिंतन करो और फिर दोबारा परिस्थितियाँ आती जाती हाँ, हैं, सही या बात। भगवान परीक्षा लेते रहते अच्छा हैं, रहता है। तो उसमें घबराना नहीं। क्यों बीच में कि परीक्षा हर तो एक कोई जीव बात जो नहीं है है। यहाँ पर अपने ही कर्मों के फल को पकड़े लगा, और कोई आपसे प्रेम नहीं करता, कोई नहीं। सभी का प्रेम अपनी ही आत्मा से होता है। अपने को प्रसन्न रखने के लिए आपसे कोई बात करता, कोई हाँ, आपका कोई कुछ नहीं, सही बात है। आपके सब स्वार्थ। आपके पीछे कोई परेशानी नहीं होगा। स्वार्थ। या इसको स्वागत जान कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कर यह प्रीति। यह रीति है रे वहाँ समझ। तो रामचरितमानस का भी देखो, कहीं भी जाओगे पग पग पर वही शिक्षा दी जा रही है जो कि आपके लिए उचित है। आप इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाइए, इसी के लिए रामचरितमानस की शिक्षा जगह जगह दिया हुआ है। सही बात। गीता जी भी वही दे रहे हैं, उपनिषद भी यही दे रहा है। और जब संसार में कुछ है ही नहीं है, परमात्मा ही है, तो किस चीज़ की चिंता है? कुछ चिंता, कुछ चिंता। हाँ, फिर क्यों होती है? बिल्कुल। उसी को सही बात। ऐसे ही सोचना पढ़ने चाहिए। से ज़्यादा मनन करना है,
अब इसका चिंतन नहीं करोगे तो क्या फायदा, नहीं, इससे भूल जाएगा। बिल्कुल। आगे आइए, यत पुनः समत्व बुद्धियुक्तम ईश्वर 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 ईश्वरार्थ अर्धनार्थ कर्म ये तस्मात् कर्म, जो समत्व बुद्धि से ईश्वर के आराधना के लिए जो कर्म है उनकी अपेक्षा जो हम सकाम कर्म इच्छा के युक्त होकर के कर्म करते हैं वह निकृष्ट हैं, इसीलिए अगला श्लोक बताया गया है। मतलब हम कर्म क्या श्रेष्ठ हैं, जो केवल ईश्वर की प्रार्थना के लिए कर्म करते हैं बिना काम में, बिना किसी इच्छा। और जितने भी कर्म हम करते हैं कुछ मन के अंदर इच्छा लेकर के, कामना लेकर के, वह कर्म जो है क्या है, निकृष्ट है। उसको निकृष्ट बोलते हैं। देखो यही श्लोक बताया गया है, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनवीक्ष कृपणा फल हेतव। क्या बताया है, ही अवरम, ही अवरम दूरेण मतलब दूर हैं, ही अवरम, ही का मतलब क्या है, निश्चय रूप से, निश्चित रूप से। अवरम का मतलब निम्न है, क्या, बुद्धि योग, यानी ज्ञान योग से, हे अर्जुन बुद्धि योग से यानी ज्ञान योग जो है कर्म योग से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ, या दूसरे शब्दों में कर्म योग जो है वो बुद्धि योग से क्या है, नीचा है, निकृष्ट है। हाँ, बोधौ शरणम अनवीक्ष कृपणा फल हेतव। इसलिए क्या करो तुम, कह रहे हैं अति विप्रकर्षेण, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसलिए तू योग विषयक बुद्धि में या सांख्य बुद्धि में या ज्ञान में के शरण में जाओ, ज्ञान का आश्रय लो और उस ज्ञान के आश्रय को प्राप्त करने की इच्छा करो। इसका अर्थ यही हुआ कि उस परमार्थ ज्ञान के शरण, यानी ब्रह्म ज्ञान का शरण। क्यों, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम बुद्धौ का मतलब यहाँ पर ज्ञान योग, बुद्ध जो ज्ञान योग का शरण लो, कृपणा फल है तो वह फल के लालच में कृपण मत बनो। जो सकाम कर्म है उसको क्या बताया, कृपण बताया, निम्न काम बताया। हाँ, निम्न काम बताया। तो निम्न तो ऊपर वाली लाइन में था, नीचे वाली लाइन में बताया कि फल की प्राप्ति के लिए या सकाम कर्म करके कृपण तुम मत बनो। यही एक प्रश्न गार्गी ने किया था जागवलक को जनक जी की सभा में। तो उसने पूछा था कि हे महर्षि, हे राजा, हे ऋषिवर, यह कृपण किसे कहते हैं। उन्होंने बताया कि कृपण क्या है, कि यहाँ पर जितने भी मनुष्य योनि में जो लोग भी आए हुए हैं सबका मूल प्रयोजन क्या होना चाहिए, अपने को ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से युक्त करना और ज्ञान से युक्त होकर के अपने अज्ञान को भस्म करना। या जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सका, जो ब्रह्म को जानने में असफल रह गया, वही कृपण है। तो यहाँ पर आकर के हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए, परम उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वयं को जाने, परमात्मा को, ब्रह्म को जाने और इस जगत को, जीव जगत और ईश्वर। और इसी के लिए आपका उपनिषद प्रस्थांतरेय है, यह क्या बोलता है, उपनिषद है आपका, श्रीमद् भगवद गीता है और ब्रह्मसूत्र है। इसीलिए इनका, और जब तक हम अपने को नहीं जान पाएंगे तब तक हम इस जो माया रूपी संसार है ना, इसी में आते रहेंगे। तो इसीलिए बताया दूर है, दूरेण बहुत दूर है, दूरेण बहुत दूर है, ही अवलंबन निश्चय रूप से बुद्धि या कर्म योग है, ज्ञान योग से बहुत ही दूर है, बहुत ही नीचे है, यानी बहुत ही ज्यादा। बुद्धौ शरणम, इसलिए तुम ज्ञान के शरण लो और हे अर्जुन फल के लालच में, कामना के लालच में कृपण मत बनो। भाष्य देखते हैं। हाँ, दूरेण अति विप्रकर्षेण, कर्म में ज्यादा कष्ट है ना, अति विप्रकर्षेण, अति माने ज्यादा, ज्यादा प्रकर्षेण ही अवरम निकृष्टम कर्म
फलार्थिना क्रियमाणम बुद्धि योगात समत्व बुद्धि युक्तात् कर्मणो जन्म मरण आदि हेतत्वा धनंजय। हे अर्जुन, बुद्धि योग की अपेक्षा जो यह समत्व बुद्धि से युक्त होकर के जो किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा, समत्व बुद्धि का मतलब जिसमें निष्काम कर्म हम करते हैं, उनकी अपेक्षा जो है जो कर्म फल चाहने वाले हैं, सकाम कर्म करने वाले हैं, तो उन सकामी मनुष्यों द्वारा किए हुए कर्म से वह बहुत ही श्रेष्ठ है। हाँ, क्यों? वह सकाम जो मतलब फल की इच्छा के लिए जो भी हम करते हैं वह जन्म मरण के चक्कर में फंसाने वाली है, वह हमें बांधने वाली है इस संसार से। और जो हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, जो हम समभाव से योग्य में स्थित होकर के कर्म करते हैं, वह कर्म जो है हमें इस परमात्मा का आश्रय देती बुलाती है, हमें ज्ञान, हमारे अंदर विद्या का ज्ञान को लाती है और हमारा जिस उस ज्ञान को प्राप्त करके हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। बुद्ध अतएव यतएवं योग विषयाम बुद्धौ तत्परिपाकजायाम, बुद्धौ का नहीं, तत्परिपाकजायाम व संख्या बुद्धौ शरणम, शरण का मतलब आश्रय, अभय प्राप्ति कारणम मतलब अनवीक्ष, अनवीक्ष का मतलब शरण का मतलब अभय प्राप्ति, प्रार्थस्य परमार्थ ज्ञान शरणो भव इत्यर्थ। इसलिए योग बुद्धि या उससे जो उत्पन्न होती है सांख्य बुद्धि यानी ज्ञान निष्ठा में तुम शरण लो या उसका आश्रय लो और उसके ही प्राप्ति के अभय प्राप्ति की इच्छा, क्योंकि जो जिसके अंदर ज्ञान का एक ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान निष्ठा बढ़ जाती है, ज्ञान निष्ठा में परिपक्वता आ जाती है तो वह अभय हो जाता है। उसका इस संसार के किसी से न तो प्रेम होता है न तो द्वेष होता है और सबसे अभय रहता है, क्योंकि वह समझने लगता है संसार में उसके अलावा तो कोई है नहीं, एक ही है, हम ही है, हमारे अलावा कोई नहीं। क्यों? सबकी आत्मा जब एक है तो कोई एक दूसरे से अलग हुई नहीं। अब मान लो आपके अंदर है कि हमारी आत्मा आपकी आत्मा एक ही है, या आप जिसकी उपासना करते हो उसकी आत्मा और आपकी आत्मा एक है, तो किससे डर है? अभेद दृष्टि लानी है, अभेद दृष्टि लानी है। इसलिए तुम उस परमार्थ ज्ञान के शरण में जाओ, यानी ब्रह्म ज्ञान के शरण में। यतः अवरम कर्म कुर्वाण कृपणादीना फल हेतवः फल तृष्णा प्रोक्ता संत, क्योंकि फल तृष्णा से युक्त होकर के जो सकाम कर्म करने वाले कृपण हैं वह दीन है। जो भी अपने फल, इसलिए कभी भी हमें फल की इच्छा के अनुसार हमें यह चाहिए इसके लिए कर्म नहीं करना चाहिए, चाहे सर्विस हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी, कहीं भी इस संसार के कर्म करते हुए। एक भक्त थे, कबीरदास जी के पास आते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप दिन भर चरखा चलाते रहते हो, कपड़ा बुनते रहते हो, तो आप परमात्मा का याद कब करते हो? कहाँ से समय आपको मिल जाता है? आप तो, हम तो जब भी देखते हैं आप कपड़ा बुनते रहते हो। तो कहते हैं ऐसा है कि चलो मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके विषय पर चर्चा करेंगे। हाँ, अभी तुम्हें कुछ दिखाते हैं। जाते हैं वहाँ पर, एक औरत जो है पानी का घड़ा उसके सिर पर है, पानी भरा हुआ। राजस्थान वगैरह में और पहले तो यहाँ भी कुएं दूर दूर होते थे, तो हाँ, औरतें जो हैं घड़ा रख लेती थी और अपना चलती जाती थी। घड़ा को पकड़ी भी नहीं है औरत, और गाना मनी मन गाते हुए, गुनगुनाते हुए जा रही है। उन्होंने कहा देखो इस औरत को देखो, यह कोई, इसके यहाँ कोई अतिथि आया है, उस प्यासा हुआ है, उसको पानी पिलाने के लिए कैसे दौड़ी हुई जा रही है। अच्छा। और यह घड़ा
सिर पर गिरता नहीं है क्या, घड़ा का उसको होश नहीं है, वो पता नहीं, घड़ा का तो होश उसको नहीं है, फिर तो कबीर दादी ने कहते तो घड़ा पे गिर जाना चाहिए, हैं? तो कबीर दादी बताते हैं नहीं, उसका चित्त उसी घड़े में तड़प रहा है, गुनगुना रही है, सब कुछ है, दौड़ रही है, चित्त वहाँ पर पड़ा। उसी प्रकार से हम कपड़ा बुनते हैं, लेकिन हमारा चित्त उस परमात्मा में स्थिर है ना, और परमात्मा में स्थिर है तो हमें समय अलग से समय की जरूरत नहीं है। जो भी संसार में आप कर्म कर रहे हो, कर्म करो, शरीर से कर्म करो ना, मन को उस परमात्मा से लगा रखो ना। मन यदि परमात्मा में लगेगा, चित्त लगा रहेगा, तो समय की कहाँ जरूरत है। तभी तो होगा अनन्य चिंतय तो माम जे जना परपासते तेषां नित्य अव्यक्तानां योगक्षेमम् गीता जी 9वें अध्याय का 22वां। अरे भाई, जब तुम यह सोचोगे मैं उसके लिए अलग से बैठूंगा तो वो तो हो गया, कोई जरूरत नहीं है। आप बैठे हो, कर रहे हो, आपका मन हो। हालांकि श्रवण के समय में मन रहेगा तो ये नहीं समझोगे, लेकिन बाकी संसार का कर्म कर रहे हो तो मन का उसके अंदर संसार का कर्म शरीर से करते रहो। समझ में आ रहा ना? हाँ, नहीं समझ आया, बराबर, उन्हीं की तरफ ध्यान लगाए रहो, बस हो गया, बाकी सब भूल जाओ। हाँ, तो ये वो सकाम कर्म करने वाले ही कृपण हैं। यही गार्गी और अभी हमने जो बताया था उसी का यह वो भी दे दिया बृहदारण्यकोपनिषद का, जो वा एतदक्षरम गार्ग विदित्वा समा लोका प्रत्यीसा कृपणा। हे गार्गी, इस श्रुति में कहा गया है, गार्गी जो इस अक्षर ब्रह्म को न जान करके इस लोक से जाता है वही कृपण है। ब्रह्म को बिना जाने हुए इस संसार से मृत्यु को प्राप्त हो जाता वही कृपा है। इसलिए तुम कर्म को हमेशा अवर समझो, छोटा समझो, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और जो कृपण होता है वही दीन है। फल के यानी सकाम कर्म करने वाले हमेशा दीन होती हैं, कृपण होती हैं, और निष्काम कर्म करने वाले हमेशा श्रेष्ठ होते हैं। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, जितना हो जाता है। समत्व बुद्धि युक्त सन स्वधर्मम अनुतिष्ठान जत फलम प्राप्नो तत्शृणु। समत्व बुद्धि से युक्त होकर के, यानी समता अपने अंदर ला करके, हाँ, अपने धर्म का आचरण करने वाला पुरुष जिस फल को प्राप्त करता है उसको सुनो। मतलब वह पुरुष जिसके अंदर समता का है, उसका फल उसके माफिक हुआ तो भी, जो चाहता है वैसा हुआ तो भी, उसके विपरीत हुआ तो भी, हर एक में जब समता रखता है तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो साधक है, हाँ, वह जो जिस फल को पाता है उसके लिए वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ये योग की अंतिम परिभाषा दी जा रही है। क्या दी जा रही है? समत्व युक्त जो बुद्धि है, यानी ऐसा पुरुष जो कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए समत्व योग से युक्त होकर के निष्काम कर्म करता है। जहातीह, जहातीह माने मार देना। इसको मार देना? उभय, दोनों को। कौन? सुकृत पूर्ण और दुष्कृत पाप। वह पूर्ण और पाप दोनों को नष्ट कर देता है, दोनों को मार देता है, दोनों को काट देता है। इसलिए हमेशा क्या करोगे? सम दुख समय कृत्वा, यानी समत्व काम करते हुए, अपने हृदय के अंदर समता का व्यवहार करते हुए अगर तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएगा। उसमें वो नहीं समझ में आएगा, उसमें वो ऐसा चीजें नहीं। समभाव से मतलब इस संसार में कर्म करो, सकाम करने, निष्काम कर्म करते हुए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए समत्व बुद्धि का सहारा लेते हुए योग में स्थित होकर के तुम करोगे तो तुम्हारा जो पुण्य है, दुष्कृत है, सुकृत जो पुण्य होता है और दुष्कृत पाप होता है, वह दोनों को तुम काटने में, दोनों को मिटाने में तुम समर्थ हो जाओगे।
प्रभु का ध्यान लगाएगा वैसा। नहीं, यहाँ पर प्रभु का ध्यान नहीं है। हाँ, यहाँ पर यह है कि समत्व में रह करके, मतलब निष्काम रूप से कर्म करते हुए बिना किसी फल के प्राप्ति के लिए अगर उस इच्छा से कर्म करोगे तो तुम्हारा जो भी पुण्य का ढेर है या पाप इकट्ठा हुआ है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसको तुम काटने में समर्थ हो। क्योंकि तुम्हारा पुण्य रहेगा तो भी तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा फल के, उसके फल को प्राप्त करने के लिए। तुम्हारे अंदर अगर पाप रहेगा तो पाप के फल को भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। इसलिए जन्म मृत्यु का चक्कर है यह तभी छूट सकता है जबकि यह दोनों पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। तस्मात् योगाय जुजस्व, इसलिए हे अर्जुन क्या करो, योग में ही कर्म की कुशलता है। तस्मात् योगा जस्य योगः कर्म कौशलम, जो कर्म की कुशलता है योग ही कर्म की कुशलता है, और इसलिए उस समत्व बुद्धि को प्राप्त करने के लिए योग में स्थित होने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ईश्वर अर्पित बुद्धि में बुद्धि से उत्पन्न वाला सिद्धि ही समत्व भाव लाता है, यही उसकी कुशलता है। यानी स्वभाव बंधन से ही बंधन करने वाले जो कर्म हैं वह समत्व बुद्धि के प्रभाव से उसको अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, आपके जन्म जन्मांतर का जो संस्कार है, ठीक है, उन संस्कारों के फलस्वरूप कुछ ऐसे कर्म होते रहते हैं, लेकिन जिस समय उसे पापुण्य होता रहता है। जब आप समत्व बुद्धि ला देते हो, मतलब कोई भी कर्म करते हो उसमें किसी फल की इच्छा आपके अंदर नहीं है और समता है कि जो कुछ होगा वह सब परमात्मा के प्रसन्नता के लिए है, तो उससे जो किया हुआ कर्म उसको जो पाप और पुण्य होता है या जो वह आपका स्वभाव है, स्वभाव से उत्पन्न हुआ कर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं योग कर्मस कौशलम, यानी योग जो है कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। कुशलता पूर्वक क्या, समत्व बुद्धि ला करके कर्म करना ही कर्म को बिना इच्छा के, बिना इच्छा के। यहीं पर इसको बंद करते हैं। कल इसको ये पढ़ लें, 5 मिनट लगेगा इसका, ये पढ़ लें। हाँ पढ़ लीजिए पहले बुद्ध जीवी। हाँ, बुद्धियुक्त समत्व विषया बुद्धिया युक्तो बुद्धियुक्तो जहात प्रत्यजति, यह अर्थ ही दिया हुआ। जैसे बुद्धियुक्त है ना, ऊपर मंत्र में देखो श्लोक में है बुद्धियुक्त, इसका दिया है अर्थ क्या है, समत्व विषया, मतलब समत्व बुद्धि लगता बुद्धिया, ठीक है, समत्व विषया और बुद्धिया युक्तो मतलब समता का बुद्धि ला करके, यानी निष्काम कर्म करते हुए। जहाती आया है ना यहाँ पर, जाति का मतलब दिया प्रत्यजिति, इसको छोड़ दो, नष्ट कर दो, काट दो। यह आया है, एक का मतलब अस्मिन लोके, उवे सुकृते दुष्कृते का मतलब पूर्ण पापी तत्शुद्धि ज्ञान प्राप्त करता, तो ऊपर का अर्थ पूरे यहाँ पर पूरा हो जाता है। हे अर्जुन, तुम समत्व बुद्धि ला करके अपना यह जो पाप और दोनों पाप और पुण्य को काट दो, नष्ट कर दो। हाँ, जोगो ही कर्मस कौशल, इसका अर्थ देखो, स्वधर्माकेश कर्म से वर्तमान से या सिद्ध सद्यो समत्व बुद्धि ईश्वर अर्पित चेतस्या तत्कुशलम कुशल भाव, मतलब योग ही कर्मों की कुशलता है। हाँ, अर्थात स्वधर्म में कर्म करते हुए पुरुष का जो ईश्वर समर्पित बुद्धि से कर्म करता है, यानी निष्काम कर्म करता हुआ, जो भी कर्म करता हुआ उसी में किसी की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो वह सिद्ध असिद्धि का वह समत्व भाव रखते हुए वही कर्म की कुशलता है। मतलब प्रायः होता है कि हम किसी न किसी इच्छा से प्रेरित होकर के, किसी न किसी कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, लेकिन जिस समय हम वह बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपने चाह के जब हम कर्म करते हैं तो फिर वही समत्व बुद्धि होता है, क्योंकि केवल हमारी एक ही होता है कि ईश्वर हमारा वह परमात्मा प्रसन्न हो, या हम दोनों अवस्थाओं में, चाहे वह हमारे मन के अनुकूल उसका फल हो रहा है या विपरीत हो रहा, दोनों में हम सम रहें। ठीक,
कर्म का यही कर्म की कर्म के कुशलता है। बारे में बताया है भक्ति। तद ही कौशलम जत बंध स्वभावानी अपि कर्माणि समत्त बुद्धा स्वभाव निवर्तन्ते। यही इसमें कौशल है कि स्वभाव से बंधन वाले जितने भी कर्म हैं स्वभाव से होते हैं ना, पीछे के संस्कार पड़े हुए। देखो जो भी कर्म करते हो उसका दो फल होता है। जैसे भोजन खाया तो एक तो तुरंत आपके क्षुधा तृप्ति हो गई, दूसरा उसका संस्कार भी आपके हृदय में आ जाता है कि अच्छा था बुरा था ये। अच्छा था। ऐसे ही कोई अच्छा कर्म, कोई भी कर्म करो, अच्छा हो बुरा हो, उसका संस्कार आपके कोई भी भोग हो संसार का, उसका संस्कार, और वो संस्कार से ही कर्म अच्छे बुरे कर्म होते रहते हैं। तो उनसे जो यह हाँ अच्छे और बुरे कर्म से जो पाप और पुण्य इकट्ठा होता है, वह जब समता बुद्धि रख करके काम करते हो या ईश्वर में अपनी बुद्धि रख करके ईश्वर के प्राण होकर के जब कर्म करते हो बिना किसी कामना के, तो सब अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए कहा गया है जस्मात, जैसे कि इसका आगे वर्णन देंगे उसको हम कल सुनेंगे। कैसे होता है, कैसे ये नष्ट होता है, इसका आगे कल हम इसको देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 50 तक हो गया। कल कर्म